बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जरा इंडेक्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो बाय टाइटल लगाया था मैंने उस पर बात करेंगे। तो KSE 100 इंडेक्स ने जो अपना आज हाई बनाया वो ऑल टाइम भी हाई था, जो कि 62,912 पे था, जिन इंडेक्स ने तकरीबन 1221 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 62,061 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 370 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 62,493 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 801 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए KSE 100 इंडेक्स में तो 368 मिलियन के वॉल्यूम आज ट्रेड हुए, जो कि पिछले 2 दिन से ज्यादा थे। जुम्मे वाले दिन जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो 295 मिलियन के वॉल्यूम थे और जुमेरात वाले दिन तकरीबन 232 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। और अगर जो अपना हाई बनाया आज इंडेक्स ने उधर से लेके क्लोजिंग तक की बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 420 पॉइंट की करेक्शन ली है और इंडेक्स आपसे 420 ही कर गया आज। उसके बाद अगर इंडेक्स के हाई लेवल की बात करें, जिधर से इंडेक्स पीछे आया, तो देखा जाए तो वो इंडेक्स का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, क्योंकि इंडेक्स के पास आगे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। जो इंडेक्स एक डेली बेसिस पे या 2, 3, 4 दिन बाद एक नया हाई बनाता है, तो इंडेक्स के पास टेक्निकल चार्ट में आगे रेजिस्टेंस कोई नहीं है। बस जब ऊपर के लेवल पे जाके तमाम स्टॉक ओवरबॉट हो जाते हैं, मार्केट जो आपका इंडेक्स है वो ओवरबॉट हो जाता है, तमाम स्टॉक की प्राइसेस हाई हो जाती हैं, तो फिर उनमें करेक्शन आती है, जिस वजह से इंडेक्स में भी करेक्शन आती है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तकरीबन 57 मिलियन। FCCL में तकरीबन 42 मिलियन के, OGDC में 23 मिलियन, PPL में 23 मिलियन, PRL में 22 मिलियन, MLCF में 22 मिलियन, PTC में 21 मिलियन, FFL में 20 मिलियन, PAEL में 20 मिलियन और सिनर्जी में 18 मिलियन। उसके बाद जो आपसे बात करनी थी कि इंडेक्स के इतने हाई लेवल पे मैं कैसे पैसे कमा रहा हूं या आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो देखिए स्टॉक मार्केट में तकरीबन 520 के लगभग कंपनियां हैं और हर बंदे का एक अपना जो है वो अपनी स्ट्रेटजी है, हर बंदे की एक अपना प्लान है और एक अपना तरीका है उसका पैसे कमाने का। कुछ लोग पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं और पैसे कमाते हैं, कुछ पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं, कुछ महंगा सेल करके बाद में सस्ता बाय करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा या कभी ताश नहीं खेली, लेकिन सुना है कि ताश के मेरे ख्याल से 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और लोगों से सुना है कि जितने उसके पत्ते होते हैं ताश के उतनी ही उसमें गेमें चलती हैं। तो ऐसा ही मेरा मानना है कि जितने स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनियां हैं उतने ही पैसा कमाने के तरीके हैं। कुछ डिविडेंड लेते हैं, कुछ डिविडेंड के पहले वाली मूव पकड़ते हैं, कुछ डिविडेंड के बाद वाली मूव पकड़ते हैं, कुछ रिजल्ट बेस्ड स्टॉक में काम करते हैं, कुछ रिजल्ट से पहले एंट्री लेते हैं, रिजल्ट से पहले निकल जाते हैं, कुछ रिजल्ट वाले दिन एंट्री लेना मुनासिब समझते हैं और देखते हैं कि अगर रिजल्ट अनाउंस होने के आगे पीछे जो डिप मिलती है, जिधर लोग डरे होते हैं उनका डर खरीदते हैं। तो बहुत से तरीके हैं, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसा कमाएं लेकिन स्टक ना हो। तो रिसेंटली जो इंडेक्स की मूवमेंट है आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, ये बात की होगी, आपने मुशाहिदा किया होगा कि इंडेक्स 1000 पॉइंट जो है वो गेन कर जाता है, 1200 पॉइंट गेन कर जाता है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस कुछ ही अप होती हैं, कुछ स्टॉक कैप कर जाते हैं, बाकी उधर ही उसी रेंज में तकरीबन 20 पैसे के डिफरेंस के साथ मूव करते रहते हैं। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जब इंडेक्स सिर्फ 400 पॉइंट लूज करता है तो तमाम के तमाम स्टॉक लेट जाते हैं, कुछ सीधे लेटते हैं, कुछ उल्टे लेट जाते हैं, लेकिन तमाम स्टॉक पे फर्क जरूर पड़ता है जब इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन आती है। तो बहुत ही डेंजरस सा जोन है ये। अभी इंडेक्स ऊपर जितना मर्जी जा ले, हमारी मतलूबा जो प्राइसेस है वो आती नहीं, एक आध जो है वो कैप करता है बस स्टॉक, बाकी तमाम जो स्टॉक है वो मूव नहीं करते है सच। और अगर थोड़ी सी करेक्शन इंडेक्स लेता है तो स्टॉक में बहुत सी करेक्शन आ जाती है। मैंने जो आजकल स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, मैं जैसे काम कर रहा हूं, तो मैं तो स्टॉक में एवरेज बेस पे काम कर रहा हूं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास शेल था 152 में, मैं उसी को एवरेज कर रहा था बार बार, उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। चलें आज दोबारा बता देता हूं आपको। मेरे पास जो है इस टाइम 4 स्टॉक हैं। मैं PRL में काम कर रहा हूं, शेल में काम कर रहा हूं, डोल में काम कर रहा हूं, FFL में काम कर रहा हूं, और PSCT तो मैंने वैसे लेकर रखा हुआ है, जो उसका रॉकेट बनना है बस उस रॉकेट बनने के इंतजार में उसको तो आप छोड़ दे, वो तो मैंने होल्ड किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि हमें तो खुद कहते हो कि 1-2 स्टॉक में काम करो, खुद 4 इकट्ठे किए हुए हैं। तो 4 मैंने इसलिए इकट्ठे किए हुए हैं कि मेरे पास मार्जिन बहुत ज्यादा है, नीचे की प्राइसेस पे मैंने लिए हुए हैं, वो नीचे का मार्जिन मेरे पास बहुत ज्यादा है। मैंने शेल बाय किया था 152 पे
डोल बाय किया था तकरीबन 24.30 पे। एफएफएल मेरे पास पड़ा है 8 रुपए 78 पैसे में। मैं बार बार इन्हीं स्टॉक में काम कर रहा हूं, इन्हीं को एवरेज कर रहा हूं। आज जो बाय कॉल लगाई थी उसमें भी ये बताया था कि न्यू स्टॉक में एंट्री मत लें, जो आपके पास पड़े हुए हैं उन्हीं को एवरेज करें, उन्हीं स्टॉक को थोड़ा और बाय करें और उन्हीं में काम करें। तो पहले मैंने शेल में काम कर रहा था, 152 की मेरी बाइंग थी, फिर 168 पे आके मैंने वो सारे सेल कर दिए, लेकिन सिर्फ 200 स्टॉक और 150 स्टॉक मेरे ख्याल से बचा के रख लिए। फिर उसी दिन शेल नीचे गया 164 पे आई थिंक, या 163 पे, मैंने फिर 1000 स्टॉक बाय किया। पहले मेरा पड़ा था 152 में, वो मेरी एवरेज बन गई 156 में आई थिंक। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने उस सारे को सेल किया और लास्ट टाइम फिर जाके मैंने उसमें से 800-900 फिर दोबारा बाय किया और फिर उस टाइम मैंने उसको बाय किया 165 पे। तो मेरी जो एवरेज है वो 160 पे आ गई। तो आज सुबह मैंने फिर टोटल सेल कर दिया शेल को, लेकिन सिर्फ 150 स्टॉक अपने पास बचा के रखा। एंड ऑफ टाइम मुझे नहीं उसकी प्राइस मिल रही थी 168 पे, 167 पे। मेरा खुद दिल चाह रहा था कि मैंने इसको 167 से लेके 168 तक बाय करूं। मैंने तकरीबन 500 स्टॉक की बाइंग भी लगाई, लेकिन मेरा एक भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बिल्कुल एंड ऑफ टाइम 3:29 पे शेल मूव कर रहा था 170 पे। फिर मजबूरन मुझे शेल को 170 पे उठाना पड़ा, लेकिन 170 पे शेल को उठा के भी मेरे पास जो शेल की एवरेज बन रही है वो 162.05 की बन रही है। सेम इसी तरह मैं डोल में भी कर रहा हूं, एफएफएल में भी कर रहा हूं और पीआरएल में भी कर रहा हूं। पीआरएल का आपको बताया था कि इसकी बाइंग करें 25 से लेके 30 तक, 25-50 तक। मैंने भी इसमें बाइंग की थी। आज वो जब 26 से ऊपर गया तो मैंने उसको सेल किया, लेकिन थोड़े से बचा के रख लिए। फिर जब नीचे उसने मूव बनाई दोबारा 25-60 पे आया, मैंने फिर दोबारा आज उसको बाय कर लिया। एफएफएल में भी मैं सेम स्ट्रेटजी में जा रहा हूं। एफएफएल मेरे पास पड़ा था तकरीबन 8 रुपए 78 पैसे पे। फिर दोबारा एफएफएल जब गया तकरीबन 9:20 पे, 9:30 पे मैंने उसको सेल किया, 9:16 पे सेल किया उसको। फिर दोबारा एंड ऑफ टाइम मैंने जाकर उसको बाय किया। अब मेरे पास एफएफएल की जो बाइंग बन रही है एवरेज वो 8 रुपए और 82 पैसे है, 8.82। अब ये देखें शेल मूव कर रहा है, शेल की आज क्लोजिंग आई है 170 पे, मेरे पास पड़ा है 160 पे। 8 रुपए ऑलरेडी मुझे मिल रहे हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा नीचे का। उसके बाद डोल मेरे पास जो है क्लोजिंग डोल की आई है आज 25.7 पे आई है और मेरे पास डोल पड़ा हुआ है 24.68 का, 24.70 से भी नीचे का, इसमें भी मेरे पास मार्जिन है। उसके बाद पीएलएल को देखें तो पीएलएल की जो क्लोजिंग आई है वो 25.64 पे आई है, 25.64, और जो मेरे पास पड़ा है पीएलएल वो 25.55 पे मेरी एवरेज है। तो मैं इसलिए ज्यादा स्टॉक में काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास नीचे का मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर एफएफएल कल नीचे भी जाता है, कुछ पैनिक भी होता है, तो मैं इसको सेल कर सकता हूं। नीचे मेरे पास बहुत सा डिफरेंस पड़ा है। शेल के साथ भी सेम मसला है, डोल के साथ भी सेम वही मसला है, मेरे पास नीचे का मार्जिन बहुत ज्यादा है। इंडेक्स के इस लेवल पे इस तरह काम करेंगे तो आप बच जाएंगे, क्योंकि नीचे का आपके पास मार्जिन होगा। अगर करेक्शन भी आती है तो कोई मसला ही नहीं आपको, आप अपनी बाइंग तक जाते जाते उनको इजीली सेल कर सकते हैं। फूंक फूंक के कदम उन बंदों को रखना चाहिए जो आज शेल को 170 पे बाय कर रहे हैं और सुबह जाके जब शेल मूव करेगा 171, 170, 171 में, तो उनको खतरा होगा, क्योंकि अगर वो 1 रुपया भी नीचे आ गया तो उनका वो 1 रुपया लॉस में आना है। लेकिन जो मेरे जैसे बैठे हैं, अगर शेल 5 रुपए भी लूज करता है तो हमें कोई परवाह नहीं, हमें फिर भी 3-4 रुपए प्रॉफिट ही होना है। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो पीपीएल ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, 112, ओजीडीसी 101, एमटीएल 70, मारी 60, हबको 42, एंग्रो 41, एफसीसीएल 33, पीएसओ 32, एसएनजीपी 28, ईपीसीएल 24 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर बहुत थोड़े थोड़े से हैं, तो सबसे ज्यादा जो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं यूबीएल ने 17 पॉइंट, लग 11, एमएलसीएफ 7, एमसीबी 7, एचएनबी 7, पीआईओसी 6, आईबीएफएल 4, पैकेजन पावर 4, सीएचसीसी 3 पॉइंट, एकेबीएल 3 पॉइंट। सेक्टर वाइज अगर देखें कौन कौन से सेक्टर ने आज पॉजिटिव मूव किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने पॉजिटिव मूव किया आज। उसके बाद ऑटो पार्ट्स ने पॉजिटिव मूव किया, फूड एंड पेपर, पावर, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, रिफाइनरी, इन सब ने पॉजिटिव मूव किया। और जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाई तो उसमें टोबैको वगैरह थे। उसके बाद डॉलर एक्सचेंज रेट देखें अगर तो 1 दिसंबर के मुकाबले में डॉलर एक्सचेंज रेट तकरीबन मेरे ख्याल से 40 पैसे कम है या
44 पैसे कम है, जो कि एक मुस्बत साइन है इंडेक्स के लिए। IMF को लेके ये एक माइनस न्यूज थी इंडेक्स के लिए। इस खबर ने और साथ पाक सुजुकी मोटर ने मिलकर थोड़ा सा काम किया अपना। पाक सुजुकी मोटर ने 406 रुपए का जो है वो रेट निकाला है बायबैक करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसी डरने वाली बात कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ क्वांटिटी साथ में मेंशन की है। जो मैंने नोटिफिकेशन लगाया था ग्रुप में, उसमें कुछ क्वांटिटी है जो उन्होंने ऐलान किया कि 406 पे बाय किया जाएगा। पूरी नहीं होती 406 में तो वो मेरे ख्याल से इसका रेट जो है वो अप डाउन हो सकता है। लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से सैटरडे वाले दिन आपको स्टॉप लॉस दिया था, एक लेवल बताया था इंडेक्स का कि इंडेक्स अगर 61,500 को सस्टेन करता है तो फिर एक नई तेजी आ सकती है। उसके बाद अगर इंडेक्स के नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स के पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 62,600 कह लें, 62,650 कह लें, इधर इसकी पहली रेजिस्टेंस है। उसके बाद तकरीबन 62,900 पे, और उसके बाद मेंटली अगर आप कह लें तो रेजिस्टेंस जो है वो 63,000 पे है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में तो इससे आगे रेजिस्टेंस है कोई नहीं। सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास जो नीचे की सपोर्ट है वो तकरीबन 62,200 की है, और उसके बाद 61,500। दो लेवल आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि इंडेक्स की क्लोजिंग 62,400 62,500 पे है। तो इंडेक्स अगर 62,650 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर आप चिल कर सकते हैं, और अगर करेक्शन लेके इंडेक्स नीचे आता है 62,200 पे तो फिर जो आपके पास स्टॉक है उनको रिलीज करना बनेगा। फिपिलिपी को देखें तो बैंक्स ने आज जो है फिर प्रॉफिट टेकिंग की और तकरीबन 1.82 मिलियन का माल बेचा। उसके बाद ब्रोकर की भी सेलिंग तकरीबन 1.03 मिलियन की है। कंपनीज ने भी तकरीबन लगभग 2 मिलियन का माल बेचा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज फिर बाइंग पे है, तकरीबन 2.30 मिलियन की उनकी बाइंग है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की थोड़ी सी सेलिंग है 0.03 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.18 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग ना सेलिंग आप कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड की आज बाइंग है 1.76 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है 0.69 मिलियन डॉलर की। तो सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। उसके बाद जो बाय किया है म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की है, और बाकी तमाम जो इदारे हैं उन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग करनी मुनासिब समझी है। उसके बाद जो जबरदस्त स्टॉक है वो है फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट की एक तो जो सेल है वो बड़ी जबरदस्त है। उसके बाद फौजी सीमेंट का जो है वो फ्री फ्लोट भी बहुत कम है। उसके बाद इन्होंने एक नया प्लांट जो है लगा रहे हैं, वो ग्रीन फील्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उसको देखते हुए भी आज जो है इसमें तेजी देखी गई फौजी सीमेंट में, और हम कल के लिए भी फौजी सीमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो फौजी सीमेंट की सेल में भी अभी रिसेंटली इजाफा हुआ है, और ये जो नया इन्होंने प्लांट लगा रहे हैं ये भी इसके पास पॉजिटिव न्यूज है। फ्री फ्लोट भी कम है। जैसे आज मैंने आपको बताया था कि मैं बीजीएल पे नजर रखूंगा, आज मैंने बीजीएल पे नजर रखी लेकिन वो नीचे गया ही नहीं। तो सुबह से मैंने फौजी सीमेंट पे नजर रखनी है, और पकड़ेंगे इसे इंशाल्लाह 20 तक। अच्छी न्यूज भी इसके पास है, वैसे भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और आपने भी अगर एंट्री लेनी हुई तो इसमें ले सकते हैं। फौजी सीमेंट के बाद लालपीर पावर है। लालपीर पावर को अगर देखें तो ये बेचारा काफी जलील हो चुका है। अपना वो जो इसने डिविडेंड दिया था 15-16 रुपए का, तब ये मूव कर रहा था 30 रुपए पे, और उसके बाद जैसा गिरा ये गरीब का बच्चा 15 पे दोबारा उठ ही नहीं सका। अभी आके ये कुछ सीधा 15 हुआ है तकरीबन 12 नवंबर के बाद से। पहले ग्राफ में देख लें किधर बेचारा 18 के नीचे 16 पे मूव कर रहा था, 16-15 पे। तो अभी इस पे नजर रख सकते हैं आप। अगर ये ब्रेकआउट उधर से देता है तो फिर ये इंशाल्लाह आपको अपना पुराना वाला लेवल दिखा सकता है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैंने और भी स्टॉक आपको बताने थे, एनालिसिस शेयर करना था, लेकिन वीडियो पहले काफी लंबी हो चुकी है, लिहाजा मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।